हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है हिंदी। ये वर्कशीट 8 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में गद्यांश दिया गया है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, 5 और 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 7 से 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में दुनिया रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो यह भी जानते हैं कि किन किन अक्षरों की खोज किस किस देश में किस किस समय हुई है। हमारी यह धरती 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियां ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और कोई 10,000 साल पहले आदमियों ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा, फिर तांबे और कांसे के औजार भी बनाए। तो ये एक पैराग्राफ जिसे हम रीड कर चुके हैं पहले वर्कशीट में और बहुत अच्छे से वहां पर समझ चुके हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो देखकर इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है कि धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा भूमि। ठीक है। सेकंड देखिए, ग्राम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो ग्राम शब्द का तद्भव हो जाएगा गांव। हम क्या कह देंगे इसको, गांव। नेक्स्ट देखो, पुस्तक शब्द का समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब कि जिनकी मीनिंग सेम हो। तो हम पुस्तक शब्द का समानार्थी शब्द किताब भी लिख सकते हैं। हम कहते हैं ना किताब और पुस्तक, तो दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जन्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो जन्म का विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है कि उल्टा, तो जन्म का उल्टा क्या हो जाएगा, मृत्यु। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द छांटकर लिखना। आपको तो बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्द क्या होता है, किसी का भी नेमिंग वर्ड, जैसे कि धरती हो जाएगा, आदमी लिख सकते हैं आप। तो कोई भी आपको क्या करना है, यहाँ पर नेमिंग वर्ड या संज्ञा चुनकर लिखना है। तो मैंने यहाँ आदमी लिखा है, आप चाहो तो धरती लिख सकते हो, है ना। कुछ भी औजार लिख सकते हो, पत्थर लिख सकते हो, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे हमारे संज्ञा शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया कि गद्यांश में एक विशेषण को छांट कर चुनिए। तो गद्यांश में हम यहाँ इस तरह से देखो इसे हटाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्या कहा गया है कि गद्यांश में से एक विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो हम लिख देते तरह तरह के, है ना। देखो तरह तरह के औजार, तरह तरह के ना, ये तो हम यहाँ लिख देंगे तरह तरह के, आप लिख दीजिए करोड़ों, कुछ भी एक विशेषण जो किसी की विशेषता बताता हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर देखो, हम पहले देखते हैं 7 नंबर। गद्यांश के अनुसार आदमी ने गांव को बसाना कब शुरू किया। अपने शब्दों में 3 वाक्य लिखिए। तो देखो क्या कहा गया कि गद्यांश के अनुसार आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। अपने शब्दों में आपको क्या लिखना है यहाँ पर। तो देखो आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं कि पहले आपको बताना है गांव को बसाना कब शुरू किया। आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि गांव को बसाना कब शुरू किया। तो इसमें देखो आप क्या लिखेंगे, 10,000 साल पहले। यहाँ पे फर्स्ट आप लिखेंगे 10, देखो इस तरह से हटा देते। पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 10,000 साल पहले। क्या लिखेंगे, 10,000 साल पहले क्या किया था, आदमी ने गांवों को बसाना शुरू कर दिया था। उसके बाद आप लिखेंगे कि गांव का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण होता है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, गांव में खेती करते हैं और जानवरों को पालते हैं। उसके बारे में 3 लाइनें भी बतानी है ना गांव के बारे में आपको। तो पहले ये क्वेश्चन कहा गया है कि गांव, गद्यांश के अनुसार आदमी ने गांवों को बसाना कब शुरू किया, 10,000 साल पहले। ठीक है, 10,000 साल पहले। आप फर्स्ट में ये आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि 3 वाक्य गांव के बारे में। नेक्स्ट देखो, गद्यांश के अनुसार हमारी धरती लगभग कितनी पुरानी है। आपकी समझ में धरती की आयु कितनी होगी। तो हमारी
धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी है? 5 अरब साल पुरानी। और अगर हमारी समझ में देखें तो लगभग 420 करोड़ वर्ष पुरानी है। हमारी धरती कितनी पुरानी है? 420 वर्ष करोड़। और अगर आप वैसे देखेंगे तो 5 अरब साल पुरानी है। तो दोनों ही आंसर लिखने की गद्यांश के अनुसार तो हमें पता चलता है कि 5 अरब साल पुरानी है, लेकिन हमारी समझ में अगर हम देखते हैं तो 420 करोड़ वर्ष पुरानी है हमारी धरती। गद्यांश के अनुसार आदमी ने धरती पर कब जन्म लिया? अपने शब्दों में मानव के विकास के बारे में लिखिए। तो कब वर्ष लिया? 5 लाख साल पहले। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि गद्यांश के अनुसार आदमी ने धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया। और आपको मानव विकास के बारे में बताना है। तो मानव का विकास कैसे माना जाता है कि मानव का विकास कहाँ से हुआ? बंदरों से हुआ या वानर से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वानर मनुष्य के पूर्वज थे, मनुष्य की उत्पत्ति वानरों से ही हुई है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, प्रश्न नंबर 10। गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की है? आप अपनी समझ में अक्षरों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो पहले तो बताओ अक्षरों की खोज किसने की? अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। पहले क्या कहा जाता था कि ईश्वर ने की, लेकिन फाइनली क्या रिजल्ट निकला कि गद्यांश के अनुसार क्या कहा गया कि अक्षरों की खोज किसने की है? मनुष्य ने की है। अक्षरों के बिना किसी भी चीज़ का ज्ञान संभव नहीं है। अक्षरों की सहायता से हम पढ़ लिख सकते हैं। समाचार पत्र, किताब अक्षरों की सहायता से ही छापे जाते हैं। तो ये थे आज की असेसमेंट वर्कशीट। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।